हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं 8। इसमें एक नया टॉपिक है जिसका नाम है ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग। तो मैं आपको ड्रग और अल्कोहल के कुछ कुप्रयोग बताऊंगा कि ड्रग और अल्कोहल के क्या कुप्रयोग होते हैं। ये मैंने ब्लैक बोर्ड पे एक टेबल बनाई है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बहुत काम की। इसमें से एक छोटा सवाल जरूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग। आज के युवा है जो ड्रग और अल्कोहल की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जो ड्रग और अल्कोहल का कुप्रयोग कर रहे हैं। आप जानते ही हो कि आंकड़े हैं और सर्वेक्षण है, उससे पता चल रहा है कि नव युवकों में क्या हो रहा है, अल्कोहल का कुप्रयोग बढ़ रहा है। ठीक है, ये बहुत चिंता का विषय है, ये अपने ध्यान रखना है। अब इस खतरनाक आदतों का इफेक्ट हो जाता है जब किसी दोस्त के साथ बैठते हैं तो दोस्त कहता है यार तू भी चख ले, कैसा इसका स्वाद है। अगर कोई दोस्त ले रहा है, कुछ लोग जिज्ञासा से भी इसको क्या करते हैं, सेवन करते हैं। जैसे मान लो उसके सामने कि भाई ये ले भांग है, इसको टेस्ट कर, तो वो कहता है यार कैसी भांग है, मैं भी अपनी जिंदगी में आया हूं तो इसको टेस्ट कर लो। तो उस चक्कर में क्या होता है, उसको वो अच्छी लगती है। कुछ लोग क्या करते हैं, गम भुलाने के लिए भी क्या करते हैं कि किसी प्रकार का धोखा खा लेते हैं, तो सोचते हैं कि ये ले लें और अपन सारे धोखे हैं उनसे ऊपर जाएंगे। कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी जगह जाते हैं अपने दोस्त के साथ, तो वहां शौक मौज के लिए क्या करते हैं, उस चीज का सेवन करते हैं। अब मैं आपको 3 ऐसे अल्कलॉइड्स बताऊंगा जो अपने कोर्स में है, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले है ओपियोइड्स, दूसरा कैनाबिनोइड्स और तीसरा कोका अल्कलॉइड्स। 3 अपने क्या है, ये अल्कलॉइड्स है, नाम याद रखने हैं। एक है ओपियोइड्स, दूसरा कैनाबिनोइड्स और तीसरा है कोका अल्कलॉइड्स। ठीक है, सबसे पहले अपन इन बातों के बारे में पढ़ते हैं। ओपियोइड किससे प्राप्त होता है? ओपियोइड आपको नाम से ही पता चल जाएगा। फिर ये ओपियोइड से, ये पेपावर सोमनिफेरम पादप है, उसके लेटेक्स से प्राप्त होता है। ये जो ओपियोइड्स है, ये पेपावर सोमनिफेरम पादप है, उसके लेटेक्स से प्राप्त होता है। जो अफीम का पादप है, उस अफीम के पादप का जो फल होता है, उस फल को क्या करते हैं, कच्चे फल को चीरा लगाते हैं। कच्चे फल को चीरा लगाते हैं तो उसके अंदर से अफीम बाहर आता है। उस अफीम को अपन ओपियोइड्स उससे प्राप्त की जाती हैं। अफीम होती है, वो गांव में बड़े चाव से लोग खाते हैं और खा के एकदम खुश हो जाते हैं कि वाह अफीम अफीम। लोग मनवार करते हैं एक दूसरे, दोस्त बैठे रहते हैं, वो कहते हैं यार तू 2 दाने ले ले, वो कहता है यार उगिया नहीं तू और ले ले। तो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को चाव से खिलाते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, आदत पड़ जाती है इसकी। तो ये बहुत खतरनाक है, ये 2 काम करता है। एक तो सबसे पहले ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। यदि किसी का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो धीमे काम कर रहा है तो अफीम लेगा तो उसमें तेज काम करेगा। दूसरा, उसका जो जठरांत्र है, पेट है, उसमें इन दोनों जगह क्या होते हैं, विशिष्ट ओपियोइड ग्राही होते हैं। दोनों जगह विशिष्ट ओपियोइड ग्राही लगे होते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है, कोई कितनी मनवार करे उसको कहना भाई मेरे तो सारे गम मिट चुके हैं, सारे में तो दर्द हो नहीं रहा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, काम करते हैं तो उनमें थकान आती है तो अफीम खाते हैं और थकान भगा लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ी बहुत खांसी आती है तो क्या करते हैं, अफीम को गर्म करते हैं और बच्चे को खिलाते हैं कि तेरी खांसी चली जाएगी। धीरे धीरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको पोते पोती खेलते रहते हैं, खुद लेते हैं 2 दाने उसके मुंह में भी दे देते हैं कि पोता सीखेगा तो मेरे को मिलता रहेगा। तो ये क्या है, ये सब अल्कलॉइड्स है जो बहुत ही साइड इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ओपियोइड्स की बात कर लेते हैं, अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अफीम क्या है? अफीम एक पादप से प्राप्त होता है जिसका नाम होता है पेपावर सोमनिफेरम, जिसके फल है, उस कच्चे फल को चीरा लगाया जाता है तो उसके अंदर से दूध निकलता है, लेटेक्स। बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है लेकिन बाद में भूरे भूरे कलर का हो जाता है और आप तक पहुंचते पहुंचते काले कलर का हो जाता है, क्योंकि उसमें मिला दी जाती है दवाइयां। अब अपन कहते हैं ये ओपियोइड्स हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है और जठरांत्र है यानी पेट है, उसमें विशिष्ट ओपियोइड ग्रही लगे होते हैं, उनसे जाकर ये बनता है। कोई भी व्यक्ति अफीम खाएगा तो उसका दिमाग है वो दौड़ना शुरू हो जाएगा। अगर उसकी अफीम नहीं खिलाएंगे तो उसको ऐसे लगेगा उसको नींद आने लग गई है, वो यूं डोले पटक देगा और आप कहोगे अरे भाई इसको तो अमल दो थोड़ा, ये तैयार होगा तब अमल लेगा तब। तो उसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र है उसको हर समय कब्जी रहनी शुरू हो जाएगी ज्यादा अफीम खाएगा तो ये जठरांत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसके ऊपर विशेष प्रभाव डालता है। अब अपन कहते हैं
ये तो नॉर्मल अफीम की बात हो गई। अफीम के अंदर से ही प्राप्त होता है हीरोइन। अब अपन कह रहे हैं हीरोइन वो वाली हीरोइन नहीं है, ये हीरोइन एक पदार्थ है, ठीक है। उस हीरोइन का भी नशा है, फिल्में बच्चे देखते हैं उस हीरोइन के लिए भी, लेकिन अपने को बता रहे हैं कि यहाँ पे स्मैक की बात हो रही है। स्मैक के लिए आप सुनते हो, स्मैक क्या है, वो चोरी करता है। स्मैक ऐसे कभी टकराना मत, जिस दिन वो स्मैक लिए होगा उसके हत्थे चढ़ गए तो आपका इलाज कर सकता है। तो स्मैक आदमी को क्या करती है, सातवें आसमान पर पहुंचा देती है। वो अपने आप को समझता है कि मैं इस दुनिया का शहंशाह हूं, ठीक है। तो स्मैक और हीरोइन एक ही चीज है। इसका नाम होता है, रासायनिक नाम होता है डाइएसिटिल मॉर्फिन। ये सफेद रंग का होता है स्मैक। लोग क्या करते हैं, नॉट होता है, उस नॉट के ऊपर स्मैक डालते हैं और फिर उसको ऐसे सूंघते हैं और उनको एक अलग ही फीलिंग आती है, ठीक है। यानी ये क्या करता है, अवसादक का काम करता है। जो काम तेजी से होना चाहिए वो काम धीरे कर देता है, उसके कार्यों को धीमा कर देता है। आराम से वो बैठे बैठे सोचता है कि अब इस दुनिया को कैसे कंट्रोल में करना है। तो ये क्या है, ये सफेद रंग का होता है, तीखा होता है, गंधहीन होता है, रवेदार होता है। ये एक रवे टाइप का होता है। इसका नाम होता है, रासायनिक नाम है डाइएसिटिल मॉर्फिन। तो परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि ये जो ओपियोइड्स है ये किस पादप से प्राप्त होते हैं, पेपावर सोमनिफेरम से। फिर दूसरा सवाल आता है कि ये अफीम के कौन से पादप से प्राप्त होते हैं, भाग से, तो फल से होते हैं। किससे होते हैं, फल से, ठीक है। फिर अगला सवाल आता है, इसमें हीरोइन है उसका रासायनिक नाम। एक बार परीक्षा में सवाल आ गया, हीरोइन का नाम लिखो, कोई लिख के आ गया हीरोइन का नाम। अब आपको हमारे टाइम पे पुरानी हीरोइनें थी, कोई माधुरी दीक्षित लिख के आ गया, कोई रानी मुखर्जी लिख के आ गया। आपको हीरोइन का नाम पूछे, हीरोइन का नाम लिखो, तो आपको हीरोइन का नाम लिखना है डाइएसिटिल मॉर्फिन। क्या लिखना है, डाइएसिटिल मॉर्फिन। ये अपने ध्यान रखना है। ये सफेद होता है, तीखा होता है, गंधहीन होता है, रवेदार होता है। अब ये कैसे बनाते हैं, जो मॉर्फिन होती हैं, जैसे आप सुनते हो कि मॉर्फिन खाने से क्या होता है, खांसी चली जाती है। मॉर्फिन का जब एसिटिलीकरण करते हैं तो डाइएसिटिल मॉर्फिन बनता है, उसी को कहते हैं हीरोइन। क्या कहते हैं, हीरोइन। ये नाक से भी लेते हैं कुछ लोग इसमें, और टीके भी लगाते हैं। आजकल टीके भी आ चुके हैं हीरोइन के। तो वो क्या होता है, लिक्विड रूप में मिक्स करते हैं और टीके के रूप में भी लेते हैं। तो ओपियोइड्स में क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको डिस्कशन कर दिया है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। एक तो हीरोइन का नाम याद रखना है, हीरोइन का नाम, रासायनिक नाम याद रखना है, डाइएसिटिल मॉर्फिन। दूसरा, मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से बनती है हीरोइन। तीसरा सवाल, ये कैसे लेते हैं, नाक और टीके से लेते हैं। नाक के रूप में, टीके के रूप में। ये अवसादक है, डिप्रेसिव ट्यूब है, यानी आपको डिप्रेशन में लाना है तो आप इसको खाते रहो, डिप्रेशन में आ जाओगे। धीरे धीरे आप जो काम कर रहे हो वो काम धीरे हो जाएंगे। पहली बात यह है कि शुरू में तो आपके अंदर इतना जोश भर देगा कि आप रात को भी गड्ढा खोद दोगे। आप किसी को थका हुआ देखो, उसको एक अमल की किर्ची दे दो, काम में क्या होगा, एक्सपर्ट हार्ड के ही नहीं दुखेंगे। लेकिन धीरे धीरे रोज लेगा तो अवसादक हो जाएगा, उसके काम इतने धीरे होंगे, आप कहोगे वास्तव में बहुत धीमी गति का समाचार है, ये क्या कर रहा है। तो ठीक है, तो ये पेपावर सोमनिफेरम से प्राप्त होता है। अब अपन कैनाबिनोइड्स की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। कैनाबिनोइड्स एक्चुअल में क्या है, बहुत सारे रासायनों को मिलाकर कैनाबिनोइड्स कहते हैं, एक रासायन नहीं होता। जैसे अपन कहते हैं मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये आपने नाम कम सुने होंगे। चरस नाम आपने सुना होगा, गांजा नाम सुना होगा। गांजा खूब फूंकते हैं लोग, फूंकते ऐसे हैं कि धुआं, हलगम का धुआं गांजे में उड़ाते जाते हैं। गांजा खूब पीते हैं, चरस खूब पीते हैं। हशीश और मैरिजुआना आपकी बस की बात नहीं है। ये बड़े बड़े जैसे महाराष्ट्र है, मुंबई है, उसमें हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म देखी होगी आपने, उसमें वो धुआं उड़ाते हैं, उसका नाम होता है मैरिजुआना, ये हशीश। ये भी क्या है, ये चरस और गांजा के बाप हैं। यानी चरस और गांजा तो क्या होते हैं, थोड़े कम सक्रिय होते हैं, लेकिन ये मैरिजुआना, हशीश बहुत ज्यादा होते हैं। इनको अंतः श्वसन और मुख से ग्रहण किया जाता है। यानी ऐसे अपन क्या करते हैं, ऐसे सूंघते हैं और ऐसे सांस लेते हैं कि अपने ये सीधा हृदय वायु का तंत्र यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट करता है और अपना जो ब्लड प्रेशर है उसको बढ़ा देता है। अब सवाल आता है, जैसे ये ओपियोइड्स प्राप्त हुआ था पेपावर सोमनिफेरम से, वैसे ये कैनाबिस सटाइवा से प्राप्त होता है। लेकिन सवाल आता है कैनाबिस सटाइवा के किस से प्राप्त होता है, पुष्प क्रम से प्राप्त होता है।
20 फूल होते हैं, उनका गुच्छा होता है, 20 फूलों का एक गुच्छा होता है, उसको निचोड़ा जाता है, उसकी पुष्प पत्तियां और राल है, उन सबको मिक्स किया जाता है और बनता है मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा। ये एक जो कैनाबिस सटाइवा का पौधा है, ये आपको बताना है 15,000 की कमाई देता है। एक कैनाबिस सटाइवा का पौधा 15,000 किसान को रुपए देता है, क्योंकि उसके जो फूल आते हैं उन फूलों की कीमत, एक फूल की कीमत लगभग 350 रुपए है। कोई फूल ले जाता है, उस फूल को जैसे ही वो उस फूल को पीसता है और पीसने के बाद उसका जो चूरा बनता है, यदि उसको प्योर सूंघ लेगा तो उसका हृदय वाहिका तंत्र है, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इतना फास्ट वर्क करेगा, उसका तुरंत क्या होगा, हार्ट अटैक की भी संभावना बन जाती है। तो ये जो फूल होते हैं, ये कैनाबिस सटाइवा का पौधा होता है, आप गूगल पे सर्च करना, बहुत महंगा पौधा है, ठीक है, ये बहुत महंगा पौधा, एक पौधा भी 15,000 का पौधा है। इसकी पुष्प क्रम है, एक पुष्प क्रम के अंदर 20 फूल होते हैं जो बहुत ही खुशबूदार होते हैं। आप यहां लगाओगे, आपको लगभग 500 मीटर तक उसकी खुशबू आ जाएगी, ठीक है। तो जो कुत्ते होते हैं पुलिस में, उन कुत्तों को प्रशिक्षण दिया जाता है, खुशबू सूंघाई जाती है, उसके बाद कई ऐसी खुशबू होती है तो कुत्ते वहां पहुंच जाते हैं और वो पकड़ में आ जाता है। बहुत बड़ा खेत होता है, उस खेत के बीच में 1-2 पौधे लगे हैं तो भी वो पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि इनके पुष्पों के अंदर रात के समय बहुत तेज खुशबू आती है। ये अपने ध्यान रखना है। मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये अंतः श्वसन और मुख से ग्रहण करते हैं और ये शरीर के अंदर जाके हमारे मस्तिष्क में मौजूद ग्राह्य हैं उनको उद्दीपित करते हैं और हमारा दिमाग भी सक्रिय हो जाता है, ठीक है। अब आता है कोका एल्कलॉइड्स। कोका एल्कलॉइड्स को कोकीन भी कहते हैं, कोकीन नाम आपने सुना होगा, कोकीन की काफी ज्यादा तस्करी होती है, कोक भी कहते हैं, क्रैक भी कहते हैं, कई नाम है कोका एल्कलॉइड से। ये पादप से प्राप्त होता है, इरिथ्रोजाइलम कोका। बच्चों पादप के नाम याद रखने। ओपियोइड्स किससे प्राप्त हुआ, पेपा और सोमनिफेरम से। कैनाबिनोइड्स किससे प्राप्त हुआ, कैनाबिस सटाइवा से। और कोका एल्कलॉइड्स किससे प्राप्त होता है, इरिथ्रोजाइलम कोका से। अब सवाल यहां से पूछा जाता है कि ये दक्षिण अमेरिका का मूल पौधा है, यानी ये मूल पौधा कहां का है जिससे कोका प्राप्त होता है। कोका एल्कलॉइड किससे प्राप्त होता है, इरिथ्रोजाइलम कोका पादप से। ये मूल निवासी कहां का है, ये दक्षिण अमेरिका का पौधा है, वहां से भारत दे के आ गए इसको। किसान गए थे या मान लो इसको बुलाया कि भाई ये पौधा आएगा, तो ये पौधा क्या होगा कि हमारे देश के अंदर भी आके कुछ करेगा। तो इससे क्या होता है, इससे मतलब तंत्रिका प्रेषी हार्मोन एक डोपामीन होता है, हमारे अंदर तंत्रिका प्रेषी रसायन होता है डोपामीन, जो हमारे शरीर में क्या करता है, आवेग को संचरित करता है, उसके अंदर ये बाधा उत्पन्न करता है। यानी हमारे अंदर जो कार्य हो रहा है तंत्रिका प्रेषी रासायन, एक तंत्रिका कोशिका से सूचना दूसरी तंत्रिका कोशिका में ये डोपामीन ले जा रहा है, उसके परिवहन में ये बाधा डालता है, जिसके कारण उसकी कार्यविधि यानी तंत्रिका तंत्र धीमे पड़ जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उद्दीपक का काम करेगा, सुखाभास यानी यूफोरिया होगा उसको। यूफोरिया मतलब सुखाभास मतलब उसको खुशी महसूस होती है। ये सवाल आता है सुखाभास या यूफोरिया क्या होता है, यानी उसको फीलिंग थॉट्स, ऐसी थॉट्स आती है उसके दिमाग में। जैसे उसने कोकीन खाई, कोकीन खाते उसके दिमाग में, आप यूफोरिया वर्ड लिखना गूगल में, वहां लिखा हुआ आएगा, आपकी सोच बदल जाना। आप पहले सोचते अलग थे, लेकिन कोकीन जैसे ही गई आपको यू जन्नत की सैर हो जाएगी। आप कहोगे मेरे को यूफोरिया हो रहा है, यानी सुख का आभास हो रहा है। वर्ड है सुख आभास। ऐसा आभास होता है आप पिलन पे सो रहे हो और 15-20 नौकर आपके सामने खड़े हैं, एक आपके पास में लेके आ रहा है कोकीन, दूसरा आपके पास में लेके आ रहा है अच्छा भोजन, तीसरा आपके पास लेके आ रहा है जूस, चौथा आपके पैर दबा रहा है। आपको फीलिंग होती है सूखे पास की, यानी सुख ही सुख होता है। और कोई कमर दबा रहा है, कोई गर्दन दबा रहा है, कोई बालों की मालिश कर रहा है, आप सबको आशीर्वाद दे रहे हो, सदा खुश रहो, ये ऐसा होता है और आपकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। वर्ड आता है परीक्षा में सूखाभास क्या होता है। बच्चे कहते हैं कई काल पड़ गया, उसको कहते हैं सूखा होना। तो यहाँ सुख का आभास है, हिंदी है ये शुद्ध, यानी यूफोरिया, यू फीलिंग्स एवरीथिंग इज ओके एंड अराउंड योर एवरीथिंग इज
वेरी वेरी एब्सोल्युटली योर, यानी आपके अनुसार ये सब कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? आप सोच रहे हो मैं मोटे बड़े से महल में हूं और महल का राजा मैं हूं और सबको मैं करो ए यूं कर, ए यूं कर, आपको ये फीलिंग आ जाती है, उसको कहते हैं सूखाभास। विभ्रमक, विभ्रमक मतलब आपके विचार बदल जाते हैं, आपके जो विचार है, आपकी थॉट्स है वो चेंज हो जाती है। तो ये विभ्रमक और ये क्या करता है? सूखाभास का एहसास कराता आपको। ये सवाल भी आता है, विभ्रमक यानी हेलुसिनेशन का काम भी ये करता है। एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा, धतूरा एट्रोपा बेलाडोना का पौधा खाते ही क्या होता है? विभ्रमक विचार आ जाते हैं, आपके जो विचार होते हैं वो बदल जाते हैं। धतूरा होता है उसको भी क्या होता है? शिव जी को चढ़ाया जाता है। कुछ लोग धतूरा पीते हैं तो उनको भी क्या होता है? उनके विचार बदल जाते हैं। तो बच्चों ये सवाल आता है, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको 4-5 सवाल लिखा दूं, आप लोग उनको नोट करें और आप लोग आंसर लिखने की कोशिश करें। सबसे पहला यही है कि ओपियोइड्स किस पादप के कौन से भाग से प्राप्त होते हैं? तो ओपियोइड्स प्राप्त होते हैं पेपावर सोम्निफेरम के फल से। जब कच्चा फल है उसको चीरा लगाया जाता है तो उससे लेटेक्स निकलता है, उससे ओपियोइड्स प्राप्त होते हैं। ये शरीर के कौन से भाग को इफेक्ट करते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र को प्रभावित करते हैं। उसमें विशिष्ट ओपियोइड्स ग्राही होते हैं, उससे ये जाकर बनते हैं। फिर ये ओपियोइड्स है, उसमें इसमें हीरोइन है, दोनों एक ही नाम है। इसमें को हीरोइन के नाम से जाना जाता है। अपने को बताना है इसका रासायनिक नाम, हीरोइन का रासायनिक नाम है डाइएसिटिल मॉर्फिन। फिर ये कैसा होता है? सफेद होता है, तीखा होता है, गंधहीन होता है, रवेदार होता है। मॉर्फिन का एसिडीकरण करते हैं तो डाइएसिटिल मॉर्फिन प्राप्त होती है जिसको हीरोइन कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। एक विभ्रमक भी क्वेश्चन आता है, विभ्रमक किसे कहते हैं? जो आपके विचार और भावनाओं को परिवर्तित कर दे उसको कहते हैं विभ्रमक। समझ गए? तो विभ्रमक पादपों के नाम बताओ। कोका एल्कलॉइड्स एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होता है, एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा। विभ्रमक का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एलएसडी। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा एलएसडी का पूरा नाम। हेलो बच्चों, अपने चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, उसमें ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग एक टॉपिक आ गया है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग में जैसे ये बारबिट्यूरेट्स है, एफेटामिन है, बेंजोडायोजेपिन है, एलएसडी है, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलएमाइड्स है, ये सब औषधियां होती है। अपन एलएसडी का पूरा नाम परीक्षा में सवाल आता है, एलएसडी का पूरा नाम लिखो, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड। ये नाम आपको एकदम घोट के पी जाना है। जैसे आप कोई भी चीज पीते हो, आपको बड़े चाव से दिया जाता है, जैसे आपको कहा जाता है नींबू पानी पियो, आप पी लेते हो, कहते हो बहुत खुशी की बात है। तो आपको एलएसडी का पूरा नाम याद रख लेना है। परीक्षा के अंदर आप जाओगे, आपके सामने सवाल आएगा, एलएसडी का पूरा नाम लिखो। ये विभ्रमक है जो आपके विचारों को चेंज करेगा। ये एक हाइलुसिनेज मटेरियल है जो खाते ही आप विचार आपके बदल जाएंगे। लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलएमाइड्स, ये जैसे बारबिट्यूरेट्स, एफेटामिन, बेंजो डाइजेपिन, ये तीनों ऐसे मटेरियल है जिनका क्वेश्चन पूछा जाता है। इन तीनों का उपयोग बताओ। इन तीनों के दो उपयोग हैं। किसी को अवसाद हो चुका है या किसी को नींद आती है। कोई अवसाद में चला गया, कोई डिप्रेशन में चला गया है, या किसी को इंसोमेनिया है यानी नींद नहीं आ रही है, तो ये देते ही उनको नींद आ जाएगी, यानी अवसाद से निकल जाएंगे। वो डिप्रेस में रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते रहते हैं और उनको इतनी सारी घर की समस्याएं होती है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं बारबिट्यूरेट्स, एफेटामिन और बेंजोडायोजेपिन लो। आप ये लेते ही आपको डिप्रेशन दूर चला जाता है, नींद आती है खूब, रात दिन 24 घंटे आप सोते रहते हो। आप कहते हैं वाह डॉक्टर साहब बयान कर दिया, दवाइयां की क्या दी आपने, जिंदगी बना दी। तो ये तो भूख बढ़ा देती है और आपकी सारी जो डिप्रेशन है उसको दूर कर देता है। अब अपन बात करते हैं मॉर्फिन की। मॉर्फिन दी जाती है। मॉर्फिन हानिकारक है ज्यादा, लेकिन जब किसी को बेहोश करना होता है शल्य क्रिया करने के लिए, उसकी पीड़ा को हरना होता है, तो ये मॉर्फिन देते ही उसके अंदर क्या होता है, ये शामक का काम करता है। शामक यानी सेडेटिव का काम करता है। उसको बेहोश करना पड़ता है, उसकी पीड़ा को दूर करना होता है। शल्य क्रिया के लिए मॉर्फिन का उपयोग किया जाता है। एक खिलाड़ी खेलते खेलते थक जाता है, उसको आप मॉर्फिन खिला दो, 2 किलोमीटर और भाग जाएगा। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, मॉर्फिन खाते हैं। जैसे फौज की दौड़ में गए,
तो उनको दौड़ना है तो वो मॉर्फिन खाते हैं और खा के दौड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे सफलता नहीं मिलती है। तो मॉर्फिन कुछ समय तक आपकी पीड़ा को दूर कर सकता है। इसके अलावा जो शामक है, ये शामक का काम करता है। फिर अपन कहते हैं कि जो शारीरिक है, कारकी है, मनोवैज्ञानिक कुप्रभाव भी होते हैं ज्यादा मॉर्फिन लेने से। आजकल आप कहीं शादी ब्याह में जाते हो, कहीं पे भी आप जाते हो तो आपको मॉर्फिन खिलाई जाती है। मॉर्फिन खाने से अपन कहते हैं कि कुछ इफेक्ट होते हैं, पीड़ाहारी होता है, लेकिन कुछ समय बाद ये धीरे धीरे क्या करते हैं, बॉडी पर इफेक्ट करते हैं। एक तो उसकी फिजिकल पे इफेक्ट करेंगे, एक उसकी कार की और एक उसके मनोवैज्ञानिक, तीनों तरह से इफेक्ट करते हैं। अब अपन बात करते हैं लोग क्या करते हैं, तंबाकू खाते हैं। तंबाकू की बात करते हैं, बड़े चाव से तंबाकू खाया जाता है। तंबाकू के अंदर एक एल्कलॉइड होता है जिसको निकोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? निकोटीन। ये क्वेश्चन आता है कि तंबाकू में कौन सा एल्कलॉइड होता है? निकोटीन होता है। जैसे चाय पीते हैं तो उसमें कैफीन होता है, टेनिन होता है। तो जैसे निकोटीन में क्या होता है? निकोटीन तंबाकू में होता है। ये क्या है? ये एक्चुअल में लोग सबसे पहले तो पीते हैं बीड़ी। बीड़ी के अंदर ये तंबाकू मिला होता है। दूसरा पीते हैं सिगरेट और बीड़ी दोनों के अंदर। तीसरा पीते हैं चिलम के अंदर होता है। चौथा लोग क्या करते हैं? गुटखा खाते हैं। गुटखे के अंदर क्या होता है? वो तंबाकू मिक्स कर करके फिर खाते हैं और दिन भर थूकते रहते हैं। मिराज मुंह में दबा ली और फिर भाई दिन भर यूं हिलता रहेगा और अपने कहेगा और कही है कि करे। अपन को पता है अभी इसके मुंह में क्या है? तंबाकू है। तंबाकू हटाओ, इसका जलवा खत्म हो जाएगा। तो क्या होता है, कुछ लोग तंबाकू के जोश पे चलते रहते हैं। ये तंबाकू है, ये जैसे ही खाया जाता है, खाते ही उसका रक्तचाप बढ़ जाता है, उसकी हृदय स्पंदन दर बढ़ जाती है, यानी ये एड्रिनल ग्रंथि पे इफेक्ट करता है। लेकिन साइड इफेक्ट भी होते हैं तंबाकू का। आप जब भी बीड़ी सिगरेट का पैकेट खरीदते हो, आप जैसे रजनीगंधा मिलाने के लिए तंबाकू की पूड़ी लेते हो, बेगम के अंदर तंबाकू की पूड़ी लेते हो, उसके ऊपर लिखा होता है तंबाकू से कैंसर होता है, उसका सेवन ना करें। लेकिन हम उस चेतावनी को क्या करते हैं, एक साइड में रख देते हैं। एडी घनी चेतावनी देखी, हमने तो बहुत सारी ऐसी चेतावनी देखी हैं। वो लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इससे फेफड़ों का रोग हो जाता है, टीबी हो जाती है, कैंसर हो जाते हैं, कई तरह के आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो तंबाकू पे एक ही सवाल बनता है, तंबाकू है उसमें कौन सा एल्कलॉइड है? निकोटीन है। ये हमारे शरीर में कौन सी ग्रंथि को प्रभावित करता है? अधिवर्कक ग्रंथि को। अधिवर्कक ग्रंथि प्रभावित होते ही हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है और हमारी हृदय स्पंदन दर बढ़ जाती है। तो बच्चों अपन इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं। सबसे पहले सवाल आता है, उत्साह और अनिद्रा के लिए कौन सी औषधि दी जाती है? 3 नाम याद रखने हैं। फिर सवाल आता है, एलएसडी का पूरा नाम लिखो, ये क्या है? विभर्मक है। अगला सवाल आता है, मॉर्फिन का उपयोग कब किया जाता है? अगला सवाल आता है, तंबाकू के अंदर कौन सा एल्कलॉइड होता है? निकोटीन। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है।